आज आरबीएसई बोर्ड 12th ज्योग्राफी का पेपर हुआ। देखते हैं पेपर कैसा रहा। पहला प्रश्न इसमें था, कौन सी विचारधारा के अनुसार मानव जीवन प्रकृति से पूर्णतः नियंत्रित होता है। तो जिसमें प्रकृति सर्वोपरि है वो है हमारा निश्चयवाद। आगे बढ़ते हैं। कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। अर्थ यानी कि धन, जिससे धन की कमाई होती है, वो हमारा संसाधन भूगोल इसमें आएगा, क्योंकि निर्वाचन और सैन्य भूगोल जो है हमारे राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र हैं और ऐतिहासिक भूगोल हमारा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, यानी कि कौन प्रकाशित करता है। तो हम अगर इंग्लिश में देखें, हिंदी में नहीं समझ आ रहा तो हम इंग्लिश में देखें, UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसे जारी करता है। अगला है, मानव विकास के उच्च स्तर वाले देशों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आएगा हमारा सामाजिक सेक्टर में अधिक निवेश। अगला हम बढ़ते हैं, निम्न प्रजननशीलता और निम्न मृत्यता जनसंख्या संक्रमण की कौन सी अवस्था की विशेषता है। तो वो आएगा हमारा तृतीय। आगे बढ़ते हैं, प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर आर्थिक क्रिया कौन सी है। तो वो है हमारी प्राथमिक क्रिया। अगला प्रश्न, कुटीर उद्योग की सर्व प्रमुख विशेषता है। तो साधारण औजारों के द्वारा पारिवारिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। इसमें कौन सा पत्तन फेरी पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। तो वो है हमारा पैकेट स्टेशन। गहन निर्वहन कृषि का सर्वप्रमुख क्षेत्र है। तो वो हमारा मानसून एशिया। कौन सा सही सुमेलित है इसमें से, रोपण कृषि में गेहूं आ गया इसलिए ये गलत हो गया। मिश्रित कृषि में खट्टे फलों की खेती नहीं होती है, पशुपालन होता है साथ में। स्थानांतरित कृषि मैक्सिको में से लदांग नहीं कहा जाता। तो इसमें जो सही है वो है हमारा भूमध्य सागरीय कृषि खट्टे फलों की। आगे बढ़ते हैं, अनुसंधान एवं विकास आधारित क्रियाकलाप सम्मिलित हैं। तो चतुर्थक क्रियाकलाप आएगा। एशिया में रेल मार्गों का सघनतम घनत्व जापान, चीन और भारत में पाया जाता है। 2011 से 21 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर निम्नतम दर्ज की गई, केरल। आगे बढ़ें, भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। नगरीय बस्तियों की विशेषता है। तो इसमें विशाल आकृति व आकार और प्रशासकीय प्रकार है। नागपुर योजना का संबंध सड़क परिवहन से है। कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित पत्तन कांडला पत्तन है। कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है। तो वो है हमारा ध्वनि प्रदूषण। मानव भूगोल की खालिस्तान विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण से है। तो वो है हमारी मानवतावादी विचारधारा या कल्याणपरक विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण से है। विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन। समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। खालिस्तान कृषि में फसलोत्पादन और पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। तो वो है हमारी मिश्रित कृषि। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। रुड़की किस प्रकार के नगर का उदाहरण है। तो शैक्षिक नगर का उदाहरण है रुड़की। नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं। पान्ना, पाडा, पाली, नंगला, ढाणी इत्यादि किस प्रकार की बस्तियों के नाम। ये हमारी पल्ली बस्तियों के नाम हैं। खालिस्तान कयाल को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। वो है हमारा बेम्बानाद कयाल। मानव विकास के किन्हीं दो उपागमों के नाम बताएं। तो दो उपागमों में हमारे हैं आय उपागम, क्षमता उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम। हम कोई सा भी लिख सकते हैं इसमें से दो। आगे हम देखें तो मानव विकास सूचकांक को मानव विकास मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय माप क्यों माना नहीं कहा जा सकता है। दहन कृषि क्या है। ये हमारी स्थानांतरित कृषि ही है। दहन कृषि जिसमें जला के काट के बनाया कृषि की जाती है। पनामा नहर में जलबंधक क्यों बनाए गए हैं। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक कौन से हैं। देश में जनसंख्या अध्ययन में जनघनत्व का क्या महत्व होता है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस प्रकार के अयस्क हैं। भारत के सड़क जाल का विश्व में कौन सा स्थान है। गंदी बस्तियों के बनने में प्रवास क्या भूमिका निभाता है। पेपर का अगर हम स्तर कुछ कहें
तो बच्चों के हिसाब से थोड़ा सा कठिन रहा है, लेकिन अगर जिन बच्चों ने बुक से पढ़ाई की है वो बच्चे इसको आसानी से सॉल्व कर पाए हैं। बड़े प्रश्नों में लेवल थोड़ा सा आसान था, छोटे क्वेश्चन करना बतौर कठिन रहा। अगर हम मानचित्र की बात करें